पारस में और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे ये कर दे आप समान। अपने जैसा होना ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऐसे नहीं हो पाओगे अगर अपने आप को भी पकड़ के रखोगे। पकड़ छोड़ो, थोड़ा बेफिक्र हो जाओ, निर्बोझ। दूसरों का पकड़ना चोरी है, दूसरों को पकड़ना चोरी है, और स्वयं को भी पकड़ना चोरी ही है। ले देखे, क्योंकि सब प्रकृति है और प्रकृति पराई है। पराये को देख लेते हैं, पराये को देख देख मुस्कुरा लेते हैं। पराये के दर्शन में बड़ा रस है, लेकिन उसको भोगने का अधिकार नहीं। सोचते हो कि इतना खुश क्यों रहते हैं, इतना गाते काहे क्यों हैं संत? जब देखो तब गाते ही रहते हैं। इन्हें ऐसा क्या मिल गया कि ये गाए जाते हैं गाए जाते हैं? इन्हें ऐसा कुछ मिल नहीं गया, क्योंकि कुछ होता थोड़ी है मिलने के लिए। इन्हें उस तरफ कुछ नहीं मिल गया, इन्हें इधर से रिहाई मिल गई, और इसी में इनके आनंद गाते रहे। अरे रिहाई मिली रहे, वो उसी में मस्त है। क्या मिली है? रिहाई। वे रिहाई के ही गीत गाते हैं। आचार्य रिहाई, अपरिग्रह रिहाई, ब्रह्मचर्य रिहाई, अहिंसा रिहाई, सत्य रिहाई। रिहाई शब्द नकार का है, बहुत मीठा है। मीठा ना होता तो इतने गीत कहाँ से आते? ये हम जितने गीत गाने वाले हैं सब रिहाई के गीत हैं। वो सारा उत्सव रिहाई का है। फंस गए थे रे ओए, बाहर आ गए, नाचो। और कोई बात नहीं, बस यही है। कभी फंस के देखना, बाहर आकर के क्या सांस में सांस, जान में जान आती है। ओए बस नाचो, यही है। संतों को क्या मिल गया है? लिफ्ट में कौन कौन फंसा है कभी ना कभी? लंबा कौन फंसा है? मैंने 10 मिनट से ज़्यादा। मैं एक को जानता हूँ, वो लंबा फंसा था, वो आज तक लिफ्ट में नहीं घुसता। उसका नाम नहीं बताऊंगा। क्या लगता है जब बाहर आते हो? अब एक और उदाहरण देता हूँ जिससे सब परिचित है। किस किसने कोई बहुत बुरा सपना देखा है कभी? बहुत बुरा सपना, अपनी मौत, चाहे अपनों की मौत, किसने किसने देखा है? देखा है? और बिल्कुल निश्चित हो गया है सपने में कि जो देख रहे हो वो घटना घट ही गई, और फिर नींद खुल जाती है, होश आ जाता है। कैसा लगता है? याद करो, कैसा लगता है? कैसा लगता है? जैसे जान में जान आई। इसी को मुक्ति बोलते हैं। प्रकृति में फंसना एक बुरे सपने जैसा है, आध्यात्मिक जागरण नींद खुल जाने जैसा है। कैसा लगता है फिर? उसी को आनंद बोलते हैं। तो आनंद और कुछ नहीं है, बस यही है, एक ऐसी चीज़ से रिहाई जो वास्तव में कभी थी ही नहीं, थी नहीं पर लग रही थी कि है, सच है, उससे रिहा हो गए। यही आध्यात्मिक मुक्ति है, और कुछ नहीं। बहुत छोटी सी चीज़ है। जब जग जाओ तो कहोगे अरे क्या मिल गया? कुछ नहीं मिल गया, कोई मरा था ही नहीं। लेकिन वेदांत पूछेगा, ये बताओ जब आधे घंटे पहले नींद में थे तब तुम्हारे लिए क्या सच था? ये मत कहो कि सच क्या है, तुम्हारे लिए क्या सच था? कि मौत हुई है। तो बंधन अपने आप में कुछ नहीं होता, लेकिन तुम्हारे लिए तो है, तुम्हारे लिए तो है। जब ऋषियों को मौज आई है तो उन्होंने मालूम है क्या कहा? उन्होंने कहा मुक्ति आखिरी झूठ होता है। सपने में क्या चल रहे थे? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कुल मिला के वो सब क्या थे? झूठ ही तो थे। जो चीज झूठ थी वो तो कभी थी ही नहीं, तो उससे मुक्ति कैसी? लेकिन फिर भी मुक्ति बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई झूठ नहीं बचता। तो मुक्ति वो झूठ है जिसके बाद कोई झूठ नहीं बचता। मुक्ति आखिरी झूठ है।